एक्सपीरियंस, लेट्स सी कि आने वाला सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। आई नो कि मैं बहुत जल्दी ये रीडिंग बना रही हूँ, बट मेरा जो पर्पस है इस रीडिंग को जल्दी बनाने का वो बहुत क्लियर है कि जनवरी की रीडिंग्स करने से पहले मैं एक बहुत अच्छा ब्रेक लेना चाहती हूँ। वैसे भी क्रिसमस टाइम है, न्यू ईयर टाइम है, तो न्यू ईयर पे तो मुझे काम करना पड़ेगा ताकि मैं आपको एकदम एक्यूरेट नई एनर्जीज दे सकूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि क्रिसमस जो है उसको मैं अपनी इनर वर्क के लिए यूज़ कर लूँ। वैसे भी सेंटा क्लॉज आके कुछ दे के ही जाता है, तो स्पिरिचुअल जर्नी में मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि वो मुझे स्पिरिचुअली और विजडम दे। तो मैं चाहूँगी कि क्रिसमस के आसपास मैं एक अच्छा ब्रेक ले लूँ, इनर वर्क कर लूँ और उसके बाद फिर जनवरी की रीडिंग करूँ। तो अभी तक जो मैं प्लान करके चल रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ पर्सनल फैमिली वर्क भी हैं, तो वो मैं 23 से 26-27 तक का एक ब्रेक ले लूँगी, 4-5 दिन का। और उसके बाद फिर जनवरी की रीडिंग करेंगे जब मैं 27-28 को वापस आ जाऊँगी, क्योंकि नई एनर्जीज होंगी तो मैं चाहूँगी कि नए महीने की रीडिंग करूँ। तो उससे पहले मैं दिसंबर की एनर्जीज चेक कर लेना चाहती हूँ। तो बेसिकली ये वीकली एनर्जी नहीं है, क्योंकि इसमें 7 नहीं बल्कि 9 डेज आ जाएंगे, लेकिन मैं साथ में जो है वो कंप्लीशन दे रही हूँ दिसंबर के महीने को इन रीडिंग से। सो अब 2-3 दिन जो बचे हैं उसमें मैं ये काम करने वाली हूँ आपके लिए। 22 दिसंबर तक की तो मेरी रीडिंग्स ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, तो 23 दिसंबर से लेकर के और 31 दिसंबर 2024 एंड कैसा रहेगा ये हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सो आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा, कैसा रहेगा आपका क्रिसमस, कैसा रहेगा न्यू ईयर ईव, ये सब। मतलब न्यू ईयर ईव नहीं बल्कि 31 दिसंबर, लास्ट डे ऑफ दिसंबर कैसा रहेगा, सो वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी तक तो यही है। अभी कहीं आपको ऐसा नहीं है कि अभी मैं ब्रेक ले रही हूँ, अभी है 1-2 दिन, बट 1-2 दिन मैं ये काम कर लेना चाहती हूँ, दिसंबर की रीडिंग्स कंप्लीट करना चाहती हूँ, तो इसलिए ये रीडिंग मैं जल्दी बना रही हूँ। एक्यूरेसी आपकी वही रहेगी जो मैं डेट्स लेके चल रही हूँ, सो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट यस, आप पहले देख लोगे फिर याद नहीं रहती हैं चीज़ें, तो आप एक बार तभी देखना जब वो दिन आने वाले हों। फाइन, चलिए तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं कुंभ राशि की आपके लिए कैसा रहेगा 23 दिसंबर से 31 दिसंबर 2024 का समय। लेट्स सी। Please universe, please divine power, please spirit guide, please give me the accurate message for कुंभ राशि 23 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 एक्वेरियंस के लिए कैसा रहेगा। सन मून वीनस राइजिंग एक्वेरियंस, सन मून वीनस राइजिंग एक्वेरियंस, थैंक यू सो मच। We have orphaned, we have deep knowing, and we have yin. Okay, so ये है डिवाइन टाइमिंग आप लोगों के लिए। ठीक है, मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ खोया है आपने पास्ट में, और काफ़ी अकेलापन भी महसूस किया है आपने। आपको लगा है कि आपके साथ कोई नहीं है, आपको ये जर्नी अकेले रन करनी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो भी आपकी लाइफ में रहा है, ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल विजडम के लिए बहुत ज़रूरी था, स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी था। जो समय आपने अकेले बिताया है, फाइनली उसमें आपने ग्रो किया है सोल के लेवल पे। ह्यूमन लेवल पे शायद आप अपनी ग्रोथ नहीं देख पाए होंगे, लेकिन अगर आप अपनी सोल लेवल पे देखोगे, नॉलेज के लेवल पे देखोगे, इन्फॉर्मेशन के लेवल पे देखोगे, तो आपको यकीन होगा कि अब मैं वो पर्सन नहीं हूँ जैसा मैं हुआ करता था या हुआ करती थी। तो यही ग्रोथ यूनिवर्स आपको देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने आपको
अकेला महसूस कराया या अकेलापन दिया, ताकि आप अपने आप को समझ सकें, अपने आप को जान सकें और अपनी सोल के साथ जो है एक नया आयाम स्थापित कर सकें। और वो आपने बखूबी किया विद दिस डीप नोइंग। आपने बहुत अच्छे से इस यूनिवर्स को, लॉ ऑफ स्पिरिचुअलिटीज़ को या लॉ ऑफ यूनिवर्स को, अपने आप को बहुत अच्छे से जाना है। आपका एक नया परसेप्शन, एक न्यू विज़न क्रिएट हुआ है दुनिया को लेके, लोगों को लेके, अपने आप को लेके। और यही कारण था एक्वेरियस कि आप इस जर्नी में आए। और आगे क्या, अब जब आप अपने आप को समझ गए हैं, अब जब आप लोगों को दूसरे नज़रिए से देख पा रहे हैं, तो ये जर्नी यहाँ पे आपकी कंप्लीट होती है। और ग्रेस जो है आपने रखा पूरी तरीके से, अब आप रिसीव करोगे। अब आप ऐसी एनर्जी में हो कि अगर कोई मुझे पसंद करता है तो वो मूव लेगा मेरी तरफ, अगर कोई काम मेरे लिए होने लिखे हैं तो वो काम होंगे मेरी तरफ। आप उन चीज़ों को अलाउ कर रहे हो, आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो, आप अपनी तरफ से कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं दे रहे, लेकिन आप अपनी तरफ से एक्शंस भी नहीं ले रहे। यू आर वेरी सेंसिटिव कि जो चीज़ें मेरे लिए हैं वो मुझे मिलेंगी ही मिलेंगी। इस चीज़ को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो अब आप शेपर नहीं हो रहे, बल्कि आप शेप्ड हो रहे हो, जैसा यूनिवर्स का फ्लो है उसके अकॉर्डिंग। अब आपको ये जिद नहीं है कि मैं अपनी डेस्टिनी बनाऊं। अब आपको लगता है कि जो चल रहा है उसमें मैं अपनी ऐसे ढल जाऊं कि मेरे सारे सपने भी पूरे हो जाएं और यूनिवर्स की वैल्यू भी मैं समझ सकूं। सो कहीं ना कहीं आपको कोई कॉन्शियसनेस मिली है अबाउट यूनिवर्स, अबाउट द लॉ ऑफ यूनिवर्स, और उसी की वजह से आपके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं। लेट्स सी मास्टर कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। वी हैव डेथ, द स्टार, ओके। आप में से काफ़ी लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आए हैं पास्ट में। विद दिस डेथ एनर्जी ये चेंजेस लोगों के जाने से रिलेटेड हो सकते हैं, कि कोई कहानी ख़त्म हो गई या किसी का आपके साथ सफ़र ख़त्म हो गया। ये सच में आपकी ज़िंदगी में किसी लव वन का जाना हो सकता है। मैं डेथ की बात कर रही हूँ यहाँ पे, कि कोई था आपकी लाइफ में बट अब वो दुनिया में नहीं रहा। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा हो सकता है, और अगर कुछ लोगों के लिए ये ऐसा नहीं है, फिजिकल डेथ नहीं है, तो डेफिनेटली एक मेंटल डेथ का प्रोसेस आपने देखा है, जहाँ आपने लोगों को लेट गो करते हुए देखा है, मूव ऑन होते हुए देखा है। जो लोग आपकी ज़िंदगी में पहले हुआ करते थे, प्रेजेंट में वो लोग आपकी ज़िंदगी में नहीं है। और इट इज़ नॉट अबाउट कि लड़ाई हो गई छोटी बहुत, छोटी मोटी एक आध दिन हुआ है, एक आध महीना हुआ है, ये बहुत लंबा हो गया है। और इट इज़ लाइक कि वो चले गए हैं, अब वो आएंगे भी नहीं आपकी तरफ। तो बहुत बड़े चेंजेस आपने 101% अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। और अच्छी चीज़ पता है क्या है? अच्छी चीज़ ये है कि आप अभी भी होपफुल हो, आप अभी भी पॉजिटिव हो। एक्वेरियस स्टार का कार्ड है, स्टार एक्वेरियंस को रिप्रेजेंट करता है। स्टार का कार्ड मतलब एक्वेरियंस का कार्ड, जब ये आता है तो ऐसा लगता है कि एक्वेरियंस की बात हो रही है। सो आप अपनी प्योर एक्वेरियस एनर्जी में हो। अगर आप एक्वेरियस की एनर्जी को जानते हो, कभी आपने अपना जॉडियक साइन देखा हो, तो आप देखोगे कि उसमें एक कुंभ, एक घड़ा है, मटका है पानी से भरा हुआ, और या तो कोई फीमेल उसको जो है किसी और को पानी पिला रही है या उसे बहा रही है, या फिर वो घड़ा भी सिंबल जो है वो कुंभ का करता है। सो बेसिकली आप लोगों की
प्यास बुझाने का काम करते हो, आप लोगों के लिए हीलिंग का काम करते हो, आप गिवर हो एक्वेरियस। और मुझे वो एनर्जी आपकी अभी भी दिखती है कि अनडाउटेडली बहुत सारे चेंजेस आपने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, लेकिन आप आज भी एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में हो कि मुझे लोगों के लिए करना है, मुझे दूसरों के लिए जीना है। आप जितना दूसरों का सोचते हो उतना आप अपने लिए भी नहीं सोचते। मुझे नहीं पता कि ये आपको कुछ अच्छा दे रहा है या नहीं लाइफ में, लेकिन ये ऐसा ही आ रहा है यहाँ पे कि आप बहुत ज़्यादा गिवर हो और प्रेजेंट में भी आपने इतना कुछ खो दिया, फिर भी आपको लगता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे साथ जो हो गया वो हो गया, मुझे अच्छा करना है, मुझे अच्छे कर्म करने हैं। अगर कोई परेशानी में है तो सबसे पहले भाग के जाने वाले आप हो, जबकि आप जानते हो कि आपके साथ कोई नहीं रहा है। हैट्स ऑफ यार, हैट्स ऑफ टू यू। सो आप पॉजिटिव हो, आप अपनी हीलिंग भी कर रहे हो बिकॉज आपने बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं, तो डेफिनेटली यू नीड दैट हीलिंग, और आप वो कर रहे हो रही है आपकी हीलिंग बैकग्राउंड में, और पॉजिटिव भी हो। मुझे लगता है 23 से 31 दिसंबर में अच्छी चीज़ें ही होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है, उसमें आप, जैसे मैंने अभी बोला ना कि मुझे गो विद द फ्लो जाना है, मुझे कोई एक्शन नहीं लेना, मुझे कुछ चाहिए नहीं, जो चीज़ें अपने आप हो जाएं वो हो जाए, नहीं हो रही तो मेरी वजह से ना हो, मुझे कुछ नहीं करना अभी, मुझे एक अच्छे समय का वेट करना है कि कभी ये परिस्थितियाँ बदलेंगी और मैं उसके हिसाब से एक्ट करूँगा या करूँगी। बहुत अच्छी एनर्जी है एक्वेरियस, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। और ये कहते हुए 11-11 हो रहे हैं, तो दैट्स नाइस। मैं दिन में कर रही हूँ ये रीडिंग आज। लेट्स सी एक्वेरियंस की आपकी एनर्जी क्या रहेगी 23 दिसंबर से 31 दिसंबर 2024, आपकी एनर्जीज क्या होंगी। वेरी गुड, वी हैव कम्युनिटी। सो देखो सेलिब्रेशन का टाइम है तो सेलिब्रेट आप कर रहे हो, ब्यूटीफुल। एंजल ऑफ बैलेंस, hostility, door to spirit, victory, the word, बॉटम में है हैप्पी फैमिली। सो मे बी फैमिली में कुछ गेट टुगेदर है आपकी, या फिर मे बी फ्रेंड्स के साथ आप एक सेलिब्रेशन करो। वैसे भी क्रिसमस है, न्यू ईयर है, तो हो सकता है बिल्कुल आप पार्टी वार्टी के मूड में रहोगे। काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी लोग, मुझे कम्युनिटी का मैसेज है यहाँ पे, तो फैमिली दिखती है कि फैमिली के साथ कुछ गेट टुगेदर या कोई प्लानिंग चल रही है, तो ये हो सकता है। एंड मुझे ये भी लगता है कि आप अपनी लाइफ में इस टाइम ड्यूरेशन में बैलेंस तलाश रहे हो। आपको लग रहा है कि या तो चीज़ें जैसे मैं चाह रहा हूँ वैसे हो जाएं तो मैं खुश हो जाऊँ, और अगर ये चीज़ें वैसे नहीं हो रही तो फिर मुझे अफेक्ट नहीं करे, मैं बैलेंस्ड रहूँ, ठीक है। मतलब मुझे कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए नहीं। अगर ऐसा हो रहा है बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये मुझे अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। आप अपने आप को ऐसा तैयार कर रहे हो इस टाइम ड्यूरेशन में, आप बैलेंस्ड हो, हील हो, एंजॉय कर रहे हो, जितना आपको मिल रहा है उतना एंजॉय कर रहे हो। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो आप चाहोगे कि ये काम हो, लेकिन जैसा कि आपकी एनर्जी है, अगर सामने वाला आता है तो मैं उसके साथ होंगी और सब बहुत अच्छा होगा। अगर सामने वाला नहीं आता है तो ठीक है, फिर वो मेरे लिए नहीं बना है तो मुझे वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा। यू वांट कि आप जीतो इस कनेक्शन को, यू वांट कि वो पर्सन आए, लेकिन आप ऑब्सेस्ड नहीं हो। आपने बहुत अपने ऊपर काम किया है एक्वेरियस, और आपको लगता है ठीक है। सामने वाले की भी एनर्जी यहाँ पे चैनल हो रही है, वो भी यही मान रहा है कि अगर यूनिवर्स को मिलाना होगा तो वो मिला देगा, नहीं मिलाना होगा तो हम ऐसे ही ठीक है। और मे भी आप में से काफ़ी लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, मे भी ऐसा हो कि आप जिसके बारे में सोच के कुछ सोच रहे हो कि यार
इसका कॉल मैसेज आ जाए, उसकी जगह किसी और का ही कॉल मैसेज आ जाए, बिकॉज यहाँ पे ना आपके लिए यूनिवर्स वर्क कर रहा है। आपने क्योंकि चीज़ें यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया है, आपके पार्टनर ने भी यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया है, तो फिर वो यूनिवर्स ही वर्क कर रहा है। शायद जिसके लिए जो बना है उसको वो मिल रहा है। इट्स ऑल अबाउट डिवाइन टाइमिंग। ठीक है, यहाँ डिवाइन टाइमिंग वर्क कर रहा है एक्वेरियस आपके लिए। लेट्स सी और क्या सब हो सकता है एक्वेरियंस की लाइफ में। Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the accurate message which are in our higher goods. Thank you. अच्छा, यहाँ कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, वहाँ पे मैं आपको लेके जाना चाहूँगी। नंबर 2, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 12 और नंबर 13, नंबर 8, नंबर 1, नंबर 11। ये बहुत सिग्निफिकेंट नंबर हो सकते हैं आप में से काफ़ी लोगों के लिए। जन्मांक, मूलांक, कोई स्पेसिफिक डेट हो सकती है। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 37, 36, 39, 38। ये आपका एज हो सकता है। 43 भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। जनवरी, फरवरी, जुलाई, अगस्त और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, अगस्त और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये महीने सिग्निफिकेंट हो सकते हैं किसी के लिए। लेट्स सी कि एक्वेरियंस 25, 43, 7, 26, 32, 5, 29, 28, 10 और 11, ये बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। लेट्स सी कि क्या सब होगा 23 दिसंबर से 31 दिसंबर 2024 के बीच में। Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the accurate message which are in our higher good. Thank you. Please my guardian angel, please guard me for Kumbh Rashi. Okay. We have death. Hierophant. 6 of Wands. Ace of Coin, 2 of Cups, the Temperance. ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल कार्ड्स एक्वेरियस। सो बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए और चेंज का टाइम है। बदलेंगी आपकी सिचुएशन, अच्छे के लिए बदलेंगी। मुझे लगता है कि रिश्तों को आप और बारीकी से समझ पाओगे। रिश्तों की कौन सा रिश्ता आपका अपना है, कौन सा रिश्ता आपके लिए अपना नहीं है। मतलब कुछ दोस्ती, कुछ रिश्ते, चाहे फैमिली के हों चाहे आपके बनाए हुए हों, ये मैटर नहीं कर रहा। मैटर ये कर रहा है कि रिश्ते खास रहेंगे आपके लिए इस टाइम ड्यूरेशन में। आप रिश्तों पे वैल्यू करोगे, रिश्तों पे काम करना चाहोगे, रिश्तों की मतलब क्योंकि आप ये एनर्जी में हो इसलिए आप खुद तो कुछ करना नहीं चाह रहे हो। इट इज़ लाइक कि मुझे बताओ कि मेरे लिए कौन सा रिश्ता मेरा अपना है, कौन सा नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नए लोग आपसे जुड़ रहे हैं इस टाइम ड्यूरेशन में। अगर आप मैरिज के लिए प्रपोजल देख रहे हो तो हाँ जी, कुछ प्रपोजल्स वगैरह आपकी लाइफ में यहाँ पे आ सकते हैं। बैलेंस आपकी लाइफ में आ सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ सकती हैं और आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को पाने की तैयारी नहीं कर रहे बल्कि आप उस अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग खुद को ढाल रहे हो। ये एनर्जी है आपकी। दिस इज़ ब्यूटिफुल। कुछ और कार्ड्स लेती हूँ मैं यहाँ पे। Four of Wands,
3 of Wands, 10 of Coins, ब्यूटीफुल। Aquarius, आपकी शादी है, घर में कोई शादी है, घर में कोई फंक्शन है, फैमिली इकट्ठा हो रही है, फैमिली के साथ हो आप, बहुत एंजॉय कर रहे हो आप। 6 ऑफ वॉन्ड्स में भी यहाँ पे कोई 3 जने खड़े होके एंजॉय कर रहे हैं। कम्युनिटी का भी कार्ड ऐसा ही था, और यहाँ पे भी 4 ऑफ वॉन्ड्स में मैरिज की ही ऊर्जा है, ये डांस कर रहे हैं, तो मे बी आप भी डांस करोगे इस टाइम ड्यूरेशन में, खुश होगे, एंजॉय करोगे फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। 10 ऑफ पेंटिकल में यहाँ पूरी फैमिली है। सो मुझे लग रहा है कि कुछ फैमिली कम्युनिटी इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट करोगे इस टाइम ड्यूरेशन में, आपका मन हो या नहीं, बट आप फ्लो के साथ चलने के लिए कर रहे हो, और खुश रहोगे आप यार, खुश हो आप। ब्यूटीफुल। ओके, ठीक है। सो क्लियरली यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं आपके लिए कुंभ राशि, और वो ये कि देखो, सबसे पहले तो ऐसा नहीं है कि 23 से 31 दिसंबर के हर एक दिन कुछ बहुत बेहतरी आपको मिलेगी, क्लियरली नहीं है ऐसा, ठीक है। दूसरी चीज़, ओवरऑल एनर्जी में आपकी एनर्जी यही रहेगी कि जो भी आ रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग ढल जाऊँ, मैं ज़्यादा परेशान ना हूँ, इसलिए चीज़ें जो ख़राब हो रही हैं वो भी आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रही हैं। यहाँ पे कुछ दिन आप पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे, फैमिली के साथ घूमेंगे घामेंगे, या फ्रेंड्स के साथ घूमने घामने की बात करेंगे। सो कुछ दिन, 1 दिन, 4 दिन आपके बहुत धांसू गुजरने वाले हैं, डांस वांस करते हुए दिख रहे हो, एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। कुछ दिन में आपकी किसी से कहासुनी हो सकती है, आपकी लाइफ में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ओवर थिंकिंग हो सकती है, आप किसी को बहुत मिस करो, किसी पर्सन को, किसी सिचुएशन को, कि ये मेरी लाइफ में होनी चाहिए थी लेकिन ये नहीं हो रही है, ये घटना नहीं घट रही है, मेरी लाइफ का वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आ रहा है। मैं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि मे बी आप अपने लव वन का वेट कर रहे हो कि उसका मैसेज कॉल आ जाए, बट वो नहीं आ रहा है, तो भी आप नॉर्मल हो, बट वो नहीं आ रहा है तो आप सोचोगे ज़रूर। अगेन कुछ दिन, 1-2 दिन आपके इसमें भी जाएंगे कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, या फिर अगर ये कोई लव वन नहीं है तो आपकी किसी से वैसे ही आर्ग्यूमेंट हो सकता है, फाइट हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फाइट है आपकी, ये 25 दिसंबर 2024 के दिन हो सकती है, बिकॉज मुझे यहाँ 25-25 बहुत दिख रहा है। सो ये 25 दिसंबर 2024 के दिन किसी से कोई कहासुनी आपकी हो सकती है, ध्यान रखें आप, क्योंकि क्रिसमस का दिन है तो उसी दिन तो मत ही लड़ना। हालांकि अब वही बात है, मे बी क्रिसमस से जुड़ी आपकी कोई यादें हैं जो आपको यहाँ पे ओवर थिंक कराएं, क्योंकि हम बदल नहीं सकते हैं भविष्य को अपने। तो हाँ, यहाँ लगता है कि आप बहुत सोचने वाले हो किसी सिचुएशन के बारे में। ज़रूरी नहीं है कि 25 को ही सोचोगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक बैठ रहा है वो डेट का हिसाब किताब, तो हो सकता है कि ये हो, ठीक है। मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा टाइम बिताने के बाद, खुश होने के बाद, एंजॉय करने के बाद आप थोड़े से नेगेटिव हो सकते हो इन टाइम ड्यूरेशन में, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो चीज़ों को लेके, आपको समझ नहीं आए कि मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो सही तो है ना, ये चीज़ें आपके साथ हो सकती है। लेकिन फिर आप 31 दिसंबर आने से पहले, उसके आसपास के दिनों में अपने आप नॉर्मल हो जाओगे और अपनी लाइफ पे फोकस करने लग जाओगे कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। किंग ऑफ सोर्ड्स बहुत लॉजिकल पर्सन है, उसको पता है कि ये मिल रहा है, इतना देना काफ़ी रहेगा इसके लिए, तो वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बहुत ब्लंट भी है कभी कभी। तो हालांकि इस डेक में किंग ऑफ सोर्ड्स ने अपनी तलवार नीचे रख रखी है, इसलिए मुझे वो ब्लंटनेस आप में नहीं दिख रही है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो जो
आपकी फाइट है किसी के साथ, वो इसलिए हो जाए कि आप बहुत तीखा बोल दें किसी को, बट ज़रूरी नहीं है, हर जगह गलती आपकी नहीं हो सकती। तो सामने वाले के भी कुछ रिएक्शंस वगैरह हो सकते हैं जो आपको अच्छे नहीं लगे। ये एक आध दिन की एनर्जी हो सकती है, लेकिन जैसे ही आप 31 की तरफ आगे बढ़ोगे, आप फिर से अपनी जो है एनर्जीज को अपने अंदर वापस ले लोगे, थोड़े से लॉजिकल हो जाओगे, अब उतने इमोशनल नहीं हो, अब उतना एंजॉय नहीं कर रहे, लेकिन अपनी लाइफ की जो स्टेयरिंग है उसको आप थाम लोगे कि मुझे अपने हिसाब से चीज़ें करनी है, एंड दैट इज़ गुड। विद दिस हाई प्रिस्टेस एनर्जी, मेजर अरकाना का कार्ड है, तो मेजर एनर्जीज रहेंगी आपके इर्द गिर्द इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में। आपका ध्यान एस्ट्रोलॉजी, फ्यूचर प्रिडिक्शन और इन सब में बहुत ज़्यादा जाए, आप ऐसी चीज़ें बहुत देखो, स्पेशली 27 तारीख के बाद ऐसा हो सकता है। और इंट्यूटिवली भी आपको बहुत सारे गाइडेंस और मैसेज मिल सकते हैं, बिकॉज हाई प्रिस्टेस कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन के बढ़ने का मैसेज देता है। सो अपने इनर सेल्फ पे थोड़ा सा विश्वास रखना, वो क्या कह रहा है। लेट्स सी, ओशो से देखते हैं कि कैसा रहेगा अलग अलग सिनेरियो में आपके लिए ये समय। सबसे पहले आपकी हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ कैसी रहेगी एक्वेरियंस की। थैंक यू सो मच। ओके, वी हैव द आउटसाइडर। आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, एटलीस्ट मुझे कुछ गलत खराब होती नहीं दिख रही, जैसी है या तो उसी स्थिति में रहेगी, खराब है तो वो खराब ही रहेगी, लेकिन अगर ठीक है तो वो ठीक रहेगी। कुछ और ख़राब होते हुए मुझे नहीं दिखता, बिकॉज गेट बंद है, तो इट इज़ लाइक कि आपने और आगे कुछ बढ़े उसको रोक रखा है अभी। लेट्स सी कि एक्वेरियंस आपके लिए फाइनेंसेस कैसे रहेंगे इस टाइम ड्यूरेशन में, आपके पैसे का क्या स्थिति रहेगा 23 से 31 दिसंबर। वी हैव सेलिब्रेशन, सो अच्छी एनर्जी है, खर्चे भी बहुत करने वाले हो आप, और जिस जगह से आपका पैसा आ रहा है वहाँ पे बहुत सारी आप काम वाम करोगे तो पैसा आपको मिल जाएगा, इसलिए आप खुश होके दिल खोल के हाथ खोल के मनी जो है वो खर्च कर रहे हो अपनी मटेरियलिस्टिक ख्वाहिशों पे, तो आप हैप्पी हो। सेलिब्रेशन का कार्ड कई बार आया है यहाँ पे पहले भी, सो ये अच्छी चीज़ है। तो आप पैसा खर्च कर रहे हो, इसका मतलब आपके पास पैसा है, ठीक है। लेट्स सी कि एक्वेरियंस करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे 23 से 31 दिसंबर 2024 के बीच में। क्रिएटिविटी बहुत बढ़िया, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो बहुत 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 अच्छा टाइम रहेगा आपके लिए, शायद इसीलिए क्योंकि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो मनी भी फ्लो हो रही है आपकी तरफ, और आपको पता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस सच अच्छा चल रहा है तो मुझे पैसा मिलेगा ही, तो फिर आप उस हिसाब से लग्जरी को एंजॉय भी कर रहे हो पैसे वाइज। तो बहुत अच्छा टाइम है आपकी बिजनेस करियर के लिए ये समय। लेट्स सी एक्वेरियंस की कैसा होगा आपके लिए आपका पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, होम लाइफ। वी हैव साइलेंस। मुझे लगता है कि घर में आप किसी को मिस कर सकते हो, या घर में अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज है, और काफ़ी रिश्तों के बारे में ना आपको पता चलेगा कि सगा कौन है, सच्चा कौन है। एक कॉन्शियसनेस जो है वो रिश्तों को लेकर के आपकी डेवलप होगी, लेकिन आप चुप हो, काम हो, शांत हो, पीस है आपके मन में, ठीक है, अपने घर में घर वालों के साथ, वो अच्छी चीज़ है। लेट्स सी एक्वेरियंस की लव एंड रिलेशनशिप्स आपके कैसे रहेंगे। वी हैव द सोर्स। तो मुझे लगता है इस टाइम ड्यूरेशन में आपकी लाइफ में कोई नए लोगों की एंट्री हो सकती है, नए पार्टनरशिप्स आपकी तरफ आ सकती हैं, मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली चैनल मैसेज मिल रहा है, ठीक है। फिर भी हम लव रीडिंग में ये चीज़ देखेंगे कि एक्चुअली में क्या है, लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग कनेक्शन में हो तो वो ग्रो करेगा और हीलिंग होगी, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें। और अगर आप सिंगल हो या किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहां आप ढूंढ रहे हो किसी को, तो यहाँ कुछ लोगों से जुड़ना हो सकता है।
स्टूडेंट्स हैं अगर आप, तो 23 से 31 दिसंबर 2024 कैसी रहेगी? वी हैव पॉलिटिक्स। सो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लोग आपकी लैग पुलिंग कर सकते हैं, लोग आपको कमतर दिखा सकते हैं, आपको अच्छे नहीं लगे। कुछ दोस्तों ने आपके मास्क भी पहने हुए हैं, या कुछ आसपास के कैरेक्टर्स ने मास्क पहने हुए हैं जिनको आप समझ नहीं पाते हो, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि भाई आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आपके लिए सही चलेगी चीज़ें, अदरवाइज आप परेशान होगे। ठीक है। सो यहाँ पे हेल्थ अच्छी है, पैसा बहुत अच्छे से आप यूज़ भी कर रहे हो और मिल भी रहा है। काम काज के नज़रिए से भी बहुत अच्छा टाइम रहेगा। पर्सनल लाइफ में थोड़े से मुझे दिखता है कि अगर बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हो लोगों से, थोड़े शांत हो। लव एंड रिलेशनशिप में मुझे दिखता है कि कोई या तो कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है या फिर आपके रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं। ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए मुझे यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई देती है। सो ये सब मैसेजेस मुझे आपके लिए यहाँ पे मिल रहे हैं एक्वेरियस की। होप कि ये आपसे रेजोनेट होंगे। मैं कुछ गाइडेंस कार्ड आपके लिए और देखना चाहती हूँ, तो एक सेकेंड। ओके, हम आर्कएंजल्स के कार्ड लेंगे। मैंने निकाल ही नहीं रखे हैं, आई एम शॉक्ड। हालांकि मैंने निकालने थे बट मैं मिस कर दिया। चलिए लेट्स सी कि आर्कएंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए 23 से 31 दिसंबर 2024। आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? गाइडेंस क्या है एक्वेरियंस? थैंक यू। डोंट सेटल फॉर लेस। तो देखो कुछ आने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बहुत बड़ा समय आपने अकेले बिताया है या एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपने ज़िंदगी में देखा है तो आप अपने आप को कम देखने लग जाएं या आपको लगे अब जो है वो ही, क्योंकि आप रिसीविंग एनर्जी में है ना, तो आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है कि जो आए वो ठीक, बट डोंट सेटल फॉर लेस। ठीक है। थोड़ा सा गिव अप एटीट्यूड को हटाएं। द वे फॉरवर्ड इज ओपन। तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ो। यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं, एंजॉय करो, आगे बढ़ो, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, फ्री रहो, फ्री रखो खुद को। This is the blessing in disguise. Be patient and have faith that your angels have this situation under control. What will come is far better than you dare to dream. तो यस, कुछ अच्छा होने वाला है। आपको शायद नहीं समझ आएगा कि क्या अच्छा हो सकता है, ये भी चला गया, वो भी ऐसा हो गया, ये भी बिगड़ रहा है, वो भी बिगड़ रहा है, लेकिन फिर आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि जो कुछ भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, या मुझे यहाँ तक पहुँचना था इसलिए वो काम मेरे नहीं बने। ठीक है। 32-33 एज मैंने पहले भी बताई थी। 42-43 भी एज हो सकती है। 10 नंबर भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। लेट्स सी व्हाट यू अट्रैक्ट इन दिस टाइम। सो गुड थिंग्स टू कमेंस, लीडिंग द पाथ, ब्लेसिंग ऑफ सन गॉड। तो अगर आपके घर में ऐसी पेंटिंग है तो आप उसको देख के मैनिफेस्ट कर सकते हो इस टाइम ड्यूरेशन के लिए। और आपने सुना भी होगा, 7 भागते हुए घोड़े आप उत्तर दिशा की तरफ अगर वो भाग रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत लाइफ चेंजिंग पॉजिटिविटी को लेके आता है। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि आपको या तो कोई पाथ मिल जाएगा कि मुझे आगे जाना कहाँ है, या आप उसको सर्च करने लग जाओगे इस टाइम में कि मेरा पर्पस क्या है, लाइफ पर्पस, मुझे उसके तरह जाना है। तो ये एक तरह की ब्लेसिंग है आपके लिए। वी हैव बेयर फ्रूट, रिकवरी फ्रॉम इलनेस, मनी मनी मनी, तो मैंने आपको पहले भी मैसेज दिया, एंड सक्सेस और लॉफुल अर्निंग। सो अच्छा कमाओगे आप इस टाइम में और आपकी इलनेस भी ठीक हो जाएगी। फाइनल मैसेज है यहाँ पे वाइट फेदर, ब्यूटीफुल। सो ये है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। यू आर सेफ, आप प्रोटेक्टेड हो, सेफ हो, होपफुल रहो, फेथ रखो, पीसफुल रहो। आपको एक न्यूनेस लाइफ में ज़रूर महसूस होगी। और हम जब ये सारी एनर्जी से आप निकलोगे तो आप पहुंच चुके होंगे जनवरी 2025 में, एक नए साल में। एज ए स्पिरिचुअल पर्सन मैं उस चीज़ में तो बिलीव नहीं करती हूँ कि नया साल आपकी लाइफ बदल देगा और ये सब, क्योंकि हर साल आता है बहुत सारी बुरी चीज़ें, बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेके, लेकिन इतनी पेशेंस और इतना पॉजिटिविटी ज़रूर आपको देना चाहूँगी कि आपने एक साल और सक्सेसफुली कंप्लीट किया है इस दुनिया में। सो यस, आगे के साल भी बहुत अच्छे से निकलेंगे।
साल की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। 2025 की रीडिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं और वो काफ़ी पॉजिटिव है। सो मैं चाहूँगी कि जब भी हम जनवरी 2025 में एंटर हों तो बहुत पॉजिटिविटी के साथ हों। तो यहाँ पे मुझे लिटरली बिगनिंग से ही, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ऐसी कोई एनर्जी नहीं आ रही दैट ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। सिर्फ एक किसी की फ्रेंडशिप या किसी पर्सन के आने की चीज़ें दिखती हैं, लेकिन पैसा अच्छा है, साइलेंट मोड पे आप सुख शांति से जी रहे हो अपनी ज़िंदगी को, सेलिब्रेशन में आप जा रहे हो, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। ये अगर लाइफ की ऑर्डनरीनेस है तो ये ऑर्डनरी सही, लेकिन कम से कम आप रो दुख नहीं मना रहे हो, परेशान नहीं हो रहे हो। तो वो उस एनर्जी को क्लेम कीजिए, आगे बढ़िए और अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर रचिए। थैंक यू सो मच एक्वेरियंस। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।